अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पेनिश ज़बान में दे और दिल में क्या फ़र्क है। पहले ये सीख लेते हैं कि दे है क्या। दे स्पेनिश की एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है ऑफ या फ्राम, यानी का या से। तो जब स्पेनिश के किसी फ़िक्रे के अंदर दे को इस्तेमाल किया जाएगा तो अगर इसके बाद एल आ जाए तो ये यानी दे दिल में तब्दील हो जाएगा। एल कौन सा? जो स्पेनिश का डेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी नाउन के जेंडर की शनाख्त करता है। अगर इस एल का मतलब देखा जाए इंग्लिश में तो वो बनता है दा। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं कि दे दिल में किस तरह चेंज होता है स्पेनिश के फ़िक्रों के अंदर। पिछले लेसन में भी हमने एक फ़िक्रा बनाया था जो कि था una pequeña parte del muro está rota। una pequeña parte del muro está rota। a small part of the wall is broken। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है। असल में ये फ़िक्रा ऐसे है una pequeña parte de el muro está rota, यानी आप देखें जब दे और एल इकट्ठे आए तो उनको दिल बना दिया गया। एल मूडो क्या है? दावाल, यानी कि दीवार क्या है? मैस्कुलिन है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लग रहा है एल, तो वो दे के साथ जब इस्तेमाल हुआ तो वो दिल में इस्तेमाल हो गया। तो दिल अब किसका काम कर रहा है? ऑफ और दा दोनों का, इंग्लिश के अंदर यूँ समझिए, ठीक है ना जी। una pequeña parte del muro está rota। a small part of the wall is broken। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है। una pequeña parte a small part del of the muro wall दीवार está rota is broken टूट गया है। हमारे पास दूसरी मिसाल है जी ese es el auto del vecino। ese es el auto del vecino। दैट इज़ द नेबर्स कार। वो पड़ोसी की कार है। तो असल में ये फ़िक्रा क्या था? एसे एस एल auto de el vecino। तो दे एल किस में चेंज हो गया? दिल में। एल बेसिनो मतलब द नेबर, यानी हमसाया। एसे एस एल auto दैट इज़ द कार del vecino ऑफ द नेबर, यूँ समझिए। दूसरे हमारे पास मिसाल है जी लास ओलास दिल मार। लास ओलास दिल मार सी वेव्स समंदरी लहरें, या इंग्लिश के अंदर इसका दूसरा तर्जमा बनता है द वेव्स ऑफ द सी, समंदर की लहरें। लास ओलास द वेव्स, दिल मार ऑफ द सी, समंदर की या समंदरी। तो यहाँ भी दिल क्या है? दे और एल का मजमुआ है। एल क्या? यानी एल मार, द सी यानी समंदर। तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम स्पेनिश के अंदर फ़िक्रों में दे और एल को जब फ़िक्रों में इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो इनको जब दिल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी दे और एल लिख देंगे स्पेनिश के अंदर या बोल देंगे तो फ़िक्रा गलत माना जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी दे डेफिनेट आर्टिकल एल से पहले आ जाए तो उसे दिल में चेंज कर देना है। एक और बात भी आखिर में बताता चलूँ कि स्पेनिश में एल दो तरह के होते हैं, एल और दूसरा एल। तो पहले वाला एल जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है एल जिसके ई के ऊपर एक्सेंट मार्क है, उसका मतलब है ही, यानी वो। तो ख्याल रखिएगा कि दूसरे वाले एल के साथ जब दे इस्तेमाल हो तो उसे दिल में तब्दील ना कीजिएगा, नहीं तो फ़िक्रा बिगड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको दे और दिल के अंदर क्या फ़र्क है पता लग गया होगा। फ़र्क तो कोई नहीं है, मगर आपको ये पता चल गया होगा कि दिल को कब यूज़ करना है और दे को कब यूज़ करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।